सो हेलो गाइस। सो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो कि हमारा क्या है, बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट को हम लोग देखेंगे। बबल सॉर्ट क्या है हमारा, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देन थ्योरी देखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट। ओके। सो बबल शॉर्ट जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा किस में आता है, स्टेबल सॉर्टिंग में। ठीक है, तो एक स्टेबल सॉर्टिंग का टाइप्स है। ठीक है, ओके। सो बबल शॉर्ट के बारे में हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि बबल शॉर्ट ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अभी हम लोग जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, उसको बॉटम में लाते हैं। ठीक है, सबसे बॉटम में जो होगा हमारा बड़ा एलिमेंट होगा। ये क्या एलिमेंट होता है, सबसे लार्जर एलिमेंट होता है। ठीक है, सो अगर हम बबल आउट करें, मतलब थ्योरेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि अगर हम कोई ये बंदा है, ठीक है, आ, और ये एक बबल निकालने वाला लिया है जो बच्चे खेलते हैं। सो अगर ये बबल आउट करे, तो यहाँ से जो बबल वगैरह निकलता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स से ये हमारा नीचे ही आता है, बबल उड़ के नीचे आएगा। ठीक है, सो वही एग्जांपल लिया गया है कि जो बबल होगा ना, वो नीचे आता है। ऐसे हम क्या करते हैं, बड़े एलिमेंट जो हमारा सबसे लार्जर एलिमेंट होता है, उसको हम सबसे नीचे लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि मतलब हमको सबसे बड़ा एलिमेंट नीचे लाना है, तो इसलिए इसका नाम बबल सॉर्ट सिंपल दिया गया है। ठीक है, सो नॉर्मल थ्योरी तो यही थी कि बबल सॉर्ट नाम क्यों पड़ा। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कैसे बबल सॉर्टिंग वगैरह होती है। ठीक है, सो बबल सॉर्टिंग का एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं कि बबल सॉर्टिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो मान लीजिए मेरे पास है एलिमेंट एरे में। ठीक है, एरे में एलिमेंट मेरा पड़ा हुआ है 8, 5, 7, 3, 2। ठीक है, ये क्या है, मेरा एरे में एलिमेंट है। ठीक है, ओके। सो अब हमको क्या करना है ना, इसमें बबल शॉट लगाना है। ठीक है, सो बबल शॉट लगाने के लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप थ्योरेटिकली करने के लिए, ठीक है, जो भी मेरा एलिमेंट दिया गया है ना, इसको वर्टिकल अरेंज कर लो, सिंपल वर्टिकल अरेंज करो। ठीक है, वर्टिकल अरेंज कर लिया भैया। 8, 5, 7, 3, 2। ठीक है, इसका सिंपल थ्योरी ये होता है ब्रो, रिपीटेडली स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कि जो भी मेरा एलिमेंट एडजेसेंट है ना, उसको देखो, और अगर जो मेरा पहला वाला एलिमेंट है अगर वो बड़ा हुआ, तो मतलब वो रॉन्ग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो सिंपल स्वैप मारो। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो मेरा 8 है, ये जस्ट 5 से क्या है, बड़ा है। एडजेसेंट तो इसका 8 का 5 ही हुआ। और अगर ये पहला वाला एलिमेंट जो है ना, अगर इससे बड़ा निकल जा रहा है, देन सिंपल स्वैप इट। सो अगर हम स्वैप करें, सो मेरा क्या एलिमेंट बनेगा, 8, 8, 5, सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मिनट, 5, देन 8, देन 7, देन 3, देन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, फिर एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे। देख रहे हैं हम लोग, फिर दोबारा रॉन्ग ऑर्डर में है। ठीक है, सो दोबारा स्वैप करेंगे, स्वैप करें हम लोग दोबारा। अब जो दोबारा स्वैप किए, तो यहाँ 5 है, देन 7, देन 8, देन 3, देन 2। ठीक है, अब हम लोग अगर दोबारा इसको देखें तो रॉन्ग ऑर्डर में है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। जब दोबारा स्वैप करेंगे तो अब क्या बनेगा, 5, 7, देन 3, देन 8, देन 2। फिर अगर हम लोग देखें दोबारा रॉन्ग ऑर्डर में है, तो फिर स्वैप होगा। अब क्या हो जाएगा, 5, 7, 3, 2, 8। सो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि बबल सॉर्ट क्या करता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, उसको बॉटम पे लाने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना,
सबसे लास्ट में आ गया है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है ना, पहला पास है, पास 1 है ये, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट जो है ना ये वर्टिकली सॉर्ट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ देखो 2 नीचे है, देन 3 भी मेरा नीचे है 5 से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पास 2 परफॉर्म कराएंगे और किस एलिमेंट किस एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे जो मेरा लास्ट आया है, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा तो ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा शेप सही बनेगा, ठीक है। सो अब अगर हम लोग देखें इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करने के लिए, तो मेरे पास अब एरे नया क्या है, पास 2, ठीक है। पास 2 अगर हम लोग देखें तो पास 2 में हमारा क्या है अब, ये है, ठीक है। सो पास 2 में हमारा है 5, 7, देन 3, देन 2, देन 8, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं एडजेसेंट एलिमेंट, इसको अगर हम चेक करें तो रॉन्ग ऑर्डर में ही है, तो हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे और देन वी विल कंटिन्यू विथ दिस इंडेक्स डेट इज 5 तो क्लियर है, यहाँ 7 है, 3 है, 2 है, देन 8 है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग चेक करें तो यहाँ पर क्या है कि जो 5 है, जो हमारा 7 है ना वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर जाएंगे, तो 7 इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। देन 2, देन 8, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो फिर रॉन्ग ऑर्डर में है, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 5, 3, 2 स्वैप कर जाएगा 7 से, ठीक है, देन 8, ठीक है। अब आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो फिर अगर मैं इसको देखूँ ऑर्डर, तो ये सेम मतलब क्या करते हैं, स्वैप नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो भी दूसरे इंडेक्स पे आ चुका है, मतलब नीचे से। सो पास 2 में मेरा क्या हुआ, दूसरा एलिमेंट भी जो लार्जेस्ट है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे मैं पास 3 देखूंगा, ठीक है। पास 3 में देखते हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ भी बड़ी ना हो, क्योंकि आपको 2 पास में समझ में आ गया होगा, आइडिया लग चुका होगा। और अगर किसी को भी अगर पहले से बबल सॉर्ट क्लियर है, तो वो अगर इम्प्लीमेंटेशन देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं वीडियो फॉरवर्ड करके, ठीक है। सो मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा इसके साथ, तो 5, 3, 2, 7, देन 8, ओके। सो इसको लेते हैं, इस एरे को कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। सो देखते हैं आगे, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको देखूँ तो फिर स्वैप परफॉर्म होगा, क्योंकि 5 जो है बड़ा है 3 से, तो 5 जो 3 से बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसको मैं देखूँ तो दोबारा सॉर्ट होगा, ठीक है, दोबारा सॉर्ट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। फिर मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो सॉर्ट मतलब स्वैप नहीं होगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं। पास ये मेरा क्या था, एक सेकंड, ये मेरा पास कौन सा चल रहा था, पास 2, ये पास 3 चल रहा था, ठीक है। ये था मेरा कौन सा, पास 3, ठीक है। अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ पास 4, ठीक है। पास 4 क्या होगा, इसी पे अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इस पर डायरेक्ट अप्लाई करूँ तो मेरा क्या है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो स्वैप हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखूँ मैं, देन अगेन यहाँ पर 3 से 5 के बीच में, सो स्वैपिंग नहीं परफॉर्म होगी, ठीक है। सो अगर मैं फिर आगे देखूँ तो फिर भी स्वैपिंग नहीं परफॉर्म होगी, तो मैक्सिमम ये कितने पास तक गया, 4 पास तक गया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि टोटल मेरे पास एलिमेंट कितने थे स्टार्टिंग में, 1 मिनट, 5 ही एलिमेंट थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 0 1 2 3 4, तो ओवरऑल कितने एलिमेंट थे, 5, ठीक है।
तो 5 एलिमेंट अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मेरे पास टोटल पास कितने बन रहे हैं 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बबल सॉर्ट में जो मेरा टोटल पास बनता है, ठीक है, टोटल पास जो होता है वो n-1 होता है, कह सकता हूँ। जी भैया, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखूँ, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पास अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो 4 आए हैं, डेट इज n-1 पास, ठीक है, n-1 पासेस, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन को देखूं, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सबसे लास्ट में यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़े थे। यहाँ पर 1 कंपैरिजन करना पड़ा था, है ना, मतलब इसके इस वाले केस में जो मैं इसको स्वैप करके ये लाया था, एक कंपैरिजन यहाँ करना पड़ा था, है ना। यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़े थे, एक तो यहाँ पर 1, देन यहाँ पर 2, 2 कंपैरिजन करने पड़े थे, है ना, ठीक है। तो और फिर ऐसे ही मैं आगे देखूंगा तो यहाँ पर मेरे कितने कंपैरिजन करने पड़े थे, 1, 2, 2 एंड देन 3, ठीक है, 1 2 3। और फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितने कंपैरिजन करने पड़े थे, 1 2 2 3 एंड 4, है कि नहीं। सो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पास जो है ना वो n-1 है, तो अगर मैं कंपैरिजन को देखूं, ठीक है, तो मैं अभी कंक्लूड किया कि मेरे पास 1 थे, फिर मैंने 2 कंपैरिजन किए थे, फिर मैंने 3 किए थे, देन 4, अब टू ऐसे कह सकते हैं कि n-1 मैंने कंपैरिजन किए होंगे, है कि नहीं। ओके, सो अगर मैं इसको सम अप करूं तो मेरा आएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँ तो O ऑफ n स्क्वायर आएगा, जो कि मेरी बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। सो यार ये पूरा मेरा थ्योरेटिकल था, जो कि मेरा पूरा बबल शॉट वगैरह के बारे में था, ठीक है। सो इसमें जो मैंने बबल शॉट क्यों नाम पड़ा, उसमें थ्योरी क्या है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, वेट ए मिनट, वेट अ मिनट। ओके, ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन। सो एक नया फाइल लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हैज़ include pins stdc++.h using namespace std int main। ओके, तो एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, एरे ले लेते हैं हम, जो एलिमेंट लिया था मैंने 8 5 7 देन 3 देन 2, ओके। सो ये हमारे एलिमेंट हैं। अब हमको क्या करना है, इस पे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब सॉर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि बबल सॉर्ट हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। सो सॉर्टिंग करने के लिए मैंने बताया था इसमें कि एडजेसेंट एलिमेंट को हम लोग देखते हैं और देन वी विल परफॉर्म स्वैप। सो मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि हर बार मेरा जो काउंटर है ना,
काउंटर जो है ना वो मेरा एक कम हो रहा है। काउंटर क्या है भैया? काउंटर ये है कि अगर मेरा n एलिमेंट है ना तो मैं n-1 परफॉर्म कर रहा था, है कि नहीं? सो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि एक मैं अगर काउंटर वेरिएबल बना लूँ, इसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर लूँ, ठीक है? और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चलाऊंगा व्हाइल काउंटर इज लेस देन n। ओके, सो ये मैं किसलिए कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं। कंपैरिजन वाला जो मैंने बताया था कि अगर मेरा एलिमेंट 5 है ना, अगर मेरे एलिमेंट 5 हैं तो पहली बार मैं कितनी बार कंपैरिजन कर रहा हूँ? 1 2 3 4 बार कंपैरिजन कर रहा हूँ। ऐसे जब मैं पास 2 में जा रहा हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पर n-1 कंपैरिजन किया, है कि नहीं? फिर यहाँ पर मैं n-2 कंपैरिजन कर रहा हूँ, है कि नहीं? फिर यहाँ पर मैं n-3 कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है? सो ये जो मैं 1 कम करता जा रहा हूँ ना, इसको मैं काउंटर ले रहा हूँ, ठीक है? काउंटर ले रहा हूँ और इसको ही आगे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है? एज ए काउंटर वेरिएबल। हर बार कंपैरिजन जो हो रहा है मेरा एक कम होता जा रहा है, तो उसको मैं काउंटर से डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है? सो जब तक मेरा काउंटर लेस देन होगा n, ठीक है, तब तक क्या करो, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n, i प्लस प्लस, भैया i इक्वल लेस देन n होगा? नहीं भैया, i लेस देन काउंटर होगा, ठीक है? n माइनस काउंटर i प्लस प्लस। अब करना क्या है हमको, सिंपल, अब स्वैपिंग परफॉर्म करनी है एडजेसेंट पे। तो अगर एरे ऑफ j जो है मेरा, अगर वो बड़ा हो गया, सॉरी j लिख दिया मैंने, एरे ऑफ मेरा अगर i जो है अगर वो बड़ा हो जाएगा एरे ऑफ i प्लस 1 से, तो क्या कर दो, स्वैप कर जाओ एरे ऑफ i कॉमा एरे ऑफ j, सॉरी यार j बार बार याद आ जा रहा है, i प्लस 1, ठीक है? इसको स्वैप कर देना है हमको, ठीक है? और ये मेरा पहला परफॉर्म हुआ है, तो समझ रहे हैं आप कि एक पास के लिए मैंने क्या किया है ना, स्वैपिंग परफॉर्म किया है। तो अब दूसरा जब मेरा पास होगा उसके लिए मुझे काउंटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे n-2 मैंने बताया था करना था, है कि नहीं? तो काउंटर प्लस प्लस कर दो, n के अकॉर्डिंग वो सेट होगा, ठीक है? काउंटर प्लस प्लस मैंने कर दिया। सो यही कोड था हमारा बबल सॉर्ट का। कितना छोटा कोड है ना? देखते हैं अगर कोई बग वगैरह आएगा, बग तो नॉर्मल है, हम तो रिजॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रिंट करके हमारा सॉर्ट हुआ है नहीं। इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन, साइज़ कितनी है, n को तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, पहला बग तो यहीं आ जाता। n इक्वल टू कितने एलिमेंट है हमारे, 5 है, 5 लेते हैं, ठीक है? ठीक है, सो यहाँ पर n i प्लस प्लस। अब प्रिंटिंग करते हैं, तो सी आउट किया मैंने एरे ऑफ i, स्पेस लगा देते हैं, ठीक है? ओके, रिटर्न 0। देखते हैं चला करके चलता है कि नहीं, पहले कहीं बग आता है कि नहीं, देखते हैं। सो ठीक है, चलाते हैं। ओके, एक मिनट, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बबल सॉर्ट, ठीक है? देखते हैं, वेट अ मिनट, आई थिंक, हाँ चलो, एरर नहीं है, वार्निंग भी नहीं है। सो हमने देखा कि मेरा एलिमेंट जो है वो पूरे सॉर्ट हो चुके हैं, 2 3 5 7 8। सो गाइज, बबल सॉर्ट यही था। अगर आप लोग के इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया वीडियो दोबारा देखना। लास्ट के मैंने 4-5 मिनट पहले इम्प्लीमेंटेशन से जो मैंने बातें बताई कंपैरिजन वगैरह की, उसमें उससे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी ये वीडियो और भी आने वाली हैं और मैं बहुत से प्लेलिस्ट ऐड ऑन करता रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।